काम 2 नंबर करता था जी। रिश्ता इसकी बहन ने कराया था उधर कराची में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंड न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिजवान कुरैशी। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त आयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में खड़ा हूँ और न्यूरो सर्जिकल वार्ड भी में खड़ा हूँ इस वक्त। और यहाँ पे मुझे पता चला है जो काशिफ का वाक़या हुआ था जिसने 3 बच्चों को मार दिया था और बीवी को जहर दे दिया था, तो वो यहाँ पे एडमिट है इस वक्त। और बात करेंगे अगर जो शीज़ा है उनके अगर कोई फैमिली से आया हो तो उनसे बात करेंगे, और काशिफ का अगर कोई फैमिली से है तो बात करेंगे। तो आ जाइए सर। जी नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ था एबटाबाद में। काशिफ नामी एक शख्स था जिसने अपने 3 बच्चों को जहर दे दी और साथ अपनी बीवी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी हवाले से कि जो अहलिया थी काशिफ की, शीज़ा उनकी वालदा खड़ी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो हम शर्मिंदा है, इतना बड़ा आपके साथ ये सानिया हुआ। बस बेटे क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रही। तो कराची में थी। अच्छा, कैसे पता चला तो माँ से बच्चे को मार देते। बच्ची भी खत्म हो गई थी अगर तो नहीं लेके आते। बिल्कुल। अब समझ नहीं आ रही क्या बोलूं मैं। तो ये इनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़े पहले थे? नहीं बेटे कुछ भी नहीं थे, ये काम 2 नंबर करता था ये। आपके जो दामाद थे जी, वो पता नहीं किसी सुधार देता था, ये सूद का काम करता था, हमें नहीं पता। हमारे से बात ऐसी नहीं करता था। ये कर्जा ज्यादा था तो पता नहीं कारी कारी किसी का बोल रहे, उसे बोला मुझे धमकी दी तो मैंने अपने बच्चों को मार दिया, बीवी को। ये कौन सा तरीका है, मुझे ये नहीं समझ। तो ये जो आपकी बेटी थी शीज़ा, इनको नहीं पता था इस हवाले से? उसने कोई काशिफ ने नहीं बताया था उनको? ये बेटी तो बोलती है, हमें पता ही नहीं था। इनको नहीं बताया? नहीं, बेटी हमारे से कोई बात नहीं करता था, वो अपनी कारोबार करता था जो भी करता था। बिल्कुल। ऐसे उन्होंने दबा दिया तो बच्चों को भी मार दिया, बीवी को भी मार दिया। तो अब कैसी है आपकी बेटी? अभी तो हाथ सेटल कोई नहीं है उसकी। तो जब ये रिश्ता हुआ था तो आपने किस तरह से रिश्ता? इसकी बहन ने कराया था, उधर कराची में रहती थी। हमें नहीं पता था ये कौन से खानदान से ताल्लुक रखते हैं। चले बस अल्लाह पाक आपको सब्र दे। और बच्चे तो चले गए उनके? हाँ, बच्चे तो चले गए। अगर ये भी हो सकता था ना कि वो ऐसा ना करते, आपकी तरफ भेज देते, माँ की तरफ। हम यही बोलते हैं, हमारी बच्ची को भी घर से निकाल देता, बच्चों को भी। तो इतना गैरत था तो आप खुद गोली मारता, ये जो पैसा मारे उसको मारता ना। बच्चों को मारने से कर्जा खत्म तो नहीं हुआ। मैं समझ नहीं आती आगे से क्या करूं। बच्ची हमारी घर पे जाएगी, बच्चों को तो पूछ। अब आप साथ लेके जाएंगी उनको? हाँ, साथ लेके जाएंगे। कराची जाएंगी वो? नहीं, अभी भी रिहायश हमारी मंडी में। अच्छा, यहीं पे रिहायश है हाँ, आपकी? इधर है। जी नाजरीन, आपने सुना शीज़ा की वालदा ने क्या कहा और दुख का मुकाम है। आज बच्चे तो इस दुनिया से चले गए और शीज़ा बच गई और काशिफ अभी बच गया। लेकिन कहने की मकसद, कहने की बात कि ये इतना बड़ा जुल्म जो हुआ है इसके पीछे क्या दास्तान है। और काशिफ जब ठीक हो जाएगा, अभी भी हमने बात करने की कोशिश की है लेकिन काशिफ जो था पुलिस कस्टडी में था और उनके साथ अटेंडेंट कोई उस तरह से नहीं थे तो उनसे बात नहीं हो सकी।
तो चलें, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा क्या किसकी गलती थी, कौन था इसमें, सारे सिनेरियो में कौन इन्वॉल्व था। तो एक नए टॉपिक में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन फ़हीम मलिक के साथ रिजवान कुरैशी, NK न्यूज़ USA, एबटाबाद।